हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरटी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल कितनी टॉर्क एक्सपीरियंस करती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है दैट इज़ PQRS, और इसकी ये वाली साइड जो है वो A है और ये वाली साइड जो है वो B है। आप चाहो तो इसको भी B ले सकते हो और इसको भी A ले सकते हो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल जो होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल दैट इज वो बन जाएगा A, यू कैन राइट AB। समझ में आया? तो अब ये जो है नॉर्थ वाली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपीरियंस कराएगी। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से स्ट्राइक करेंगी। तो दिस इज कॉल्ड B। ओके, अच्छा, अब ये वाली जो है ये एक्सिस है। ओके, अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ब्लू कलर की, तो ये इस तरीके से अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगी और टॉर्क एक्सपीरियंस कराएगी। मतलब तो यहाँ पर अगर टॉर्क लगेगी तो सबसे पहले इसको इस तरीके से टर्न होना पड़ेगा। अब ये जो टर्न होगी किस कारण से होगी? तो मान लिया जाए अगर ये एक PQRS रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पर ये वाली साइड पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो इस वाली साइड पर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं हम। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और करंट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फर्स्ट फिंगर है, ये वाली वायर करंट है, तो ये ऊपर जा रही है करंट P से Q में, तो फोर्स का लग रही है बच्चों अंदर। तो थंब मेरा अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ पर फिगर अंदर की तरफ बना रहा हूँ। दिस इज फोर्स ड्यू, इसको F in लिख देते हैं। ठीक है, मैग्नेट करंट कैसे जा रहा है बच्चों? ऊपर की तरफ, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस तरफ, तो ये तीनों परपेंडिकुलर हो गए। ओके, अच्छा, अब R से लेकर S वाली साइड देखो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे, तो फोर्स कहाँ लग रही है? बाहर की तरफ लग रही है। तो फोर्स का जो है ये F आउट हो जाएगा और करंट जो है आपका नीचे की तरफ हो गया, और ये वाली लाइन जो होगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर होती है ये वाली फिगर? कहते हैं PS और QR वाली जो साइड है ये टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेंगी। क्लास 11th में ही पढ़ा है, क्योंकि ये एक तो एक्सिस ऑफ लूप की डायरेक्शन में कोलिनियर है, अपोजिट इन डायरेक्शन में। ठीक है ना? कहता है कि जो साइड QR एंड PS are equal in magnitude and opposite in direction and collinear। ठीक है ना? कोलिनियर मतलब एक ही एक्सिस पर आई है, जिसके कारण इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो टॉर्क कितनी हो जाएगी इनके अक्रॉस? यू कैन से 0 हो जाएगी। अब PQ वाली साइड के अक्रॉस फोर्स देखते हैं। फोर्स ड्यू टू PQ साइड, और यू कैन से साइड PQ एंड RS। तो पहले PQ के अक्रॉस निकालूंगा तो कितना बन जाएगा? BIB, क्योंकि बिल साइन थीटा होता है, BIL साइन थीटा, तो यू कैन राइट BIB साइन थीटा। एंड यू नो दैट तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, एंड साइन 90 बच्चों 1 होता है, तो यू कैन राइट BIB। एंड सेम मैग्नीट्यूड जो है वो RS के अक्रॉस भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी साइड आपकी B की बराबर है। क्लियर? तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब टॉर्क एक्सपीरियंस कराने के लिए, तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क है, तो इसको मैंने अभी इस तरीके से लिख लिया। तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने इसका टॉप व्यू बनाया। टॉप व्यू बनाने के लिए जब ये कॉइल इस तरीके से है, तो इसका नॉर्मल बच्चों यहाँ पर होगा N कैप, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो ये हमारे पास B है, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। तो व्हाट इज थीटा? थीटा रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन द नॉर्मल यूनिट वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं अब इसका टॉप व्यू बनाऊंगा
तो टॉप व्यू दिखाने से मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनिशियली वायर ऐसे थी, बाद में ये अंदर की तरफ इस तरीके से चली गई, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है। तो नाउ यू कैन से दिस इज Q, दिस इज R, ये टॉप व्यू है। तो ये वाली साइड कितनी हो गई, ये A है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, नॉर्मल। यहाँ क्या नज़र आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अब ये वाली साइड अंदर F इन है ना, ये वाली साइड कितनी है, F आउट है। एंड दोनों जो F इन और F आउट है अंदर की तरफ कितनी लगा रही हैं, BIB, है ना। तो अगर मैंने मान लिया कि ये कितना एंगल बैंड हो गया अंदर, थीटा, तो ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दैट इज A साइन थीटा। एंड यू नो दैट जितना थीटा होता है ये वाला कंपोनेंट कॉस माना जाएगा, और ये उसके सामने वाली साइड का A साइन थीटा, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है, दैट इज A साइन थीटा। अब मैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट टॉर्क, फोर्स की जगह वी कैन पुट BIB, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह दैट इज A साइन थीटा, यू कैन राइट A साइन थीटा A इंटू B। A इंटू B जो है वो मेरे पास कैपिटल एरिया A है, तो BIA साइन थीटा बन जाएगा। अब वो कह रहा है एक N जो है अगर टोटल टर्न्स हो जाए, टोटल टर्न्स हो जाए N, तो बेटा टॉर्क जो हो जाएगा वो कितना बन जाएगा, बिना साइन थीटा। इसको बिना साइन थीटा की फॉर्म में याद करो, जिसमें B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉर्क बन जाएगा, इस तरीके से, दैट इज बिना साइन थीटा। अगर आप लेट कर लेते हैं कि जो INA है वो M की बराबर है, वेयर M जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो यू कैन राइट टॉर्क कितना बन जाएगा, MB साइन थीटा, MB साइन थीटा। MB साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज M क्रॉस B। You can write that is M cross B, which is our required result. I request एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एक न्यूमेरिकल भी है, देखो जरा इस वाले न्यूमेरिकल में कैसे करते हैं हम। सो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक लूप है, दैट इज XYZ एक्सिस प्लेन में ये एक लूप बना रखा है, रेक्टेंगुलर लूप है, और करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमें Z एक्सिस में दे रखा है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज B। ओके, एरिया ऑफ लूप जो है वो A है, I जो है वो करंट है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंड यू नो दैट जो टॉर्क होता है बच्चों, वो अभी बताया मैंने M क्रॉस B की बराबर है। क्लियर, M क्रॉस B की बराबर है। तो सबसे पहले हम M कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड यू नो दैट M जो होता है वो INA की बराबर है ना। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पर इस तरीके से घूम रहा है, तो n की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे। I हमें करंट की 1 है, A है, बट अब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बतानी है। तो ध्यान रखो कि y और z प्लेन में ये लूप है, और जिस प्लेन में लूप नहीं है हमें उस प्लेन में आके खड़े हो जाना है। अब यहाँ से इस लूप को देखना है, हमें क्या नज़र आ रहा है, ये लूप पे कैसी करंट है, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज साइंस। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है, तो इसका जो थंब आ रहा है इस तरीके से बाहर निकलता हुआ आ रहा है, तो ये इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा। तो ये एक्स एक्सिस में इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, तो यू कैन राइट I कैप। अगर n की वैल्यू आप 1 लेके चलते हैं तो m वेक्टर हो जाएगा IA, दैट इज I करंट, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, I कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया है, B आपको पता है दैट इज B ऑफ K कैप है। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, यू कैन राइट M की जगह I कैप क्रॉस B K कैप, BIA इकट्ठा लिख लो, अब इसको I क्रॉस K कर दो। जब आप इसे I क्रॉस K करेंगे तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I पता है आपको? नहीं पता तो ध्यान दो। तो सबसे पहले I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस K I होता है, और K क्रॉस I
दैट इज जे होता है। अब यहाँ पे सीक्वेंस देखो क्या है, आई क्रॉस के, मेरे पास तो के क्रॉस आई है, अगर के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस के माइनस जे होगा, कितना होगा माइनस जे, तो यू कैन राइट माइनस ऑफ बी आई ए जे कैप। समझ में आया? तो ये मेरा पास दैट इज टॉर्क आ गई। मुझसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालो, एंड यू नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो होगा दैट इज बी आई ए बनेगा, विच इज मैग्नीट्यूड। समझ में आया? तो ये है मेरे पास मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।